students, Ikra High School online teaching method, standard 8th, subject social science, chapter here revolutionaries of India। हिंदुस्तान के उस वक्त पे आज़ादी से पहले क्रांतिकारी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी एक इसको एक्सप्लेन करने के लिए छोटी सी एक स्टोरी यहाँ पे है। सो टुडे बीइंग द मार्टर्स डे, ये त्याग दिवस कह सकते हैं। ए फिल्म नेम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और गोइंग टू शोन इन ए स्कूल, वो एक स्कूल में ये पिक्चर दिखाना चाहते हैं। ए मूवी ऑन एंटरिंग द क्लास ए टीचर रिसाइटेड द फॉलोइंग वर्ड्स। जब एक टीचर क्लास में एंटर होने से पहले एक वर्ड्स एक छोटी सी उसको रीड किया। वो क्या था? सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। इस तरह का सेंटेंस को उन्होंने रीड किया। आफ्टर रिसाइटिंग दिस लाइन्स द क्लास टीचर टॉक्ड अबाउट द रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। इसके बाद में टीचर्स ने जैसा कि एक्सप्लेन करना, लाइक यू पीपल वांट टू मतलब express the main topic of the chapter here, revolutionaries of India. So before that, the teacher entered and just recite this, taking some example of this, just I told you. So यहाँ पे देखते हैं, after reciting these lines, तो टीचर ने revolutionaries of India के बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे देखते हैं, many known unknown martyrs struggle for freedom till death during the freedom struggle of India। हम देखते हैं हिंदुस्तान की आज़ादी 1947 से पहले हमारा देश ब्रिटिश का ग़ुलाम था। ठीक है, हमारा इंडिया एक कॉलोनी था। ब्रिटिश का कॉलोनी था। तो उस टाइम में जितने रिवोल्यूशनरीज थे, तो यहाँ पे बहुत मैनी नॉन अननोन तो मार्टर्स जितने भी है, स्ट्रगल, वो लोग ने जद्दोजहद किया हिंदुस्तान को हासिल करने के लिए। तो ब्रिटिश ने लड़ने लगा। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ हम देखते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ। 1855 से लेके 1909 तक नेशनलिस्ट मूवमेंट हिंदुस्तान में चला है। ठीक है, 1860 में हम कह सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 1860 में स्टार्ट हुआ। 1870 में नेक्स्ट द इम्पीरियल दरबार इज़ हेल्ड इन दिल्ली 1877 में, और 1878 में हम देख सकते हैं इंडियन आर्म्स एक्ट इज़ पासड हो गया। नेक्स्ट 1880, नेक्स्ट वो ह्यूम स्टार्ट्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था 1883 में इल्बर्ट बिल पास हो गई थी। 1890 नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 1900 में पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक मूवमेंट था। लॉन्च ऑफ बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट्स 1905 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट 1906 में INC डिमांड स्वराज, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वराज के लिए डिमांड किया। फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुई है। अगर देखते हैं हम 1910 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ है। नेक्स्ट हम 10 में देखते हैं डिसीजन टू रीयूनाइट बंगाल एंड शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1911 में। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 18 में। 1920 में देखते हैं 1920 में नेक्स्ट मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, ये सारी जो प्रीवियस घटना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 many revolutionaries fought individually। और जितने भी 1857 के बाद बहुत जो रेवोल्यूशनरीज थे वो अकेले लड़ा है। और दे फॉर्म्ड ग्रुप्स, कभी कभी ग्रुप में भी, एंड डिक्लेयर्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर पे वो लोग ने रिवोल्ट किए, हमला स्टार्ट कर दिए। ठीक है, पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर देयर स्टोरीज टिल द डेट। आज तक भी जितने भी जो हिंदुस्तान के लिए अंग्रेज़ों से लड़के शहीद हो गए, मार्टर हो गए, आज भी हमारा देश उनको अलग अलग दिवस में याद करते रहता है। दोज ब्रेव मैन एंड वुमेन who revolted against the British government are known as the revolutionaries of India। जो भी वो हिम्मत रखने वाले, जो पुरुष है, महिला है, जो भी देश के लिए लड़े, देश के लिए त्याग हो गए, मर मिट गए, बलिदान दे दिया अपनी ज़िंदगी को, माल को, धन को, तन को, मन को, सबको, उसको हम कह सकते हैं रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया। देयर एक्टिविटीज़ वर रेवोल्यूशनरी, उनकी एक्टिविटीज़ जो भी कहते वो रेवोल्यूशनरी थे। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लिटरेट और इलिटरेट, जितने भी पूरे समाज की जो जनता, चाहे पढ़े लिखे हो के अनपढ़ हो, रॉयल हो या ऑर्डिनरी हो, नेक्स्ट टुक पार्ट इन दिस रेवोल्यूशन, ये भाग में आंदोलन में सब लोग ने अपना भाग लिया है। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर कैरिड आउट इन वेरिंग डिग्रीज अक्रॉस इंडिया, अलग अलग तादाद में, अलग अलग मतलब डिग्रीज में यहाँ पे आंदोलन हिंदुस्तान में चलने लगा। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वर इनिशिएटेड बाय द फर्स्ट मार्टर वासुदेव बलवंत फड़के।
हु हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। जो हिंदुस्तान में जो एक्चुअली ये इस तरह का कॉन्सेप्ट, रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट किया है वो कौन थे? उनका नाम था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्टार्ट किया। ये महाराष्ट्र के थे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कह सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं छोटी सी एक्टिविटी दिया है। नेक्स्ट, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ऑफ द करंट टाइम्स एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट। अभी भी कहीं कहीं जगह पे हम देख सकते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हिंदुस्तान में चल रही है। बहुत सारे बर्निंग टॉपिक्स है हमारे हिंदुस्तान में, देख सकते हैं कि कश्मीर का भी एक बहुत बड़ा इशू है और दूसरे स्टेट्स का भी ऐसा इशू, बीच में एक तेलंगाना का भी इशू हुआ था, वहाँ पर भी रेवोल्यूशनरी जैसी एक्टिविटी हुई है। तो उसके बाद में आंध्र और तेलंगाना स्टेट अलग हो गया। ऐसे बहुत बर्निंग टॉपिक्स हिंदुस्तान में, उसकी आप उसको प्रैक्टिस करके आप छोटी सी एक नोट उसके बारे में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे चिंगारी दिया है। क्या दिया है? चिंगारी। ओके, मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ने मेरी आरजू रहे, जब तक है तन में जान रागों में रहू रहे, तेरा हो जिक्रा या तेरी हो जुस्तजू रहे। ये इस तरह का लिखा है। कौन लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल ने इससे एक लाइंस को लिखा है। ये देखते हैं टॉर्च ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ पे। नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं किसके बारे में? जो रेवोल्यूशनरी है वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ तस्वीर में भी आप देख सकते हैं उनको। सो वासुदेव बलवंत फड़के वॉज द पायनियर ऑफ द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। ये एक पायनियर है, ओके, ये शुरुआत करने वाले इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टॉर्च बेरर है। ही वॉकड इन पुणे अनजस्ट एंड पार्शियल अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अनजस्ट पार्शियल अप्रोच है ये हिंदुस्तान की ओर, इसके खिलाफ इन्होंने लड़ने लगे। इरिटेटेड हिम सो मच दैट ही लेफ्ट हिज जॉब। इतने वो इरिटेट हो गए, इतने बेचैन हो गए, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दिए। ही टू के वो ऑफ नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फोरहेड एंड नॉट टू कट हिज हेयर टिल ही डिड नॉट फ्री इंडिया फ्रॉम क्लचेस ऑफ द ब्रिटिशर। इन्होंने इस तरह का कसम खाए। क्या लिए थे? इन्होंने एक वादा किए, मैं तब तक ओके माथे पे तिलक नहीं लगाऊंगा, तब तक मैं बाल नहीं कटाऊंगा, जब तक हिंदुस्तान ब्रिटिश के चुंगल से न निकले। इस तरह का इन्होंने वादा किया। ही फॉर्म्ड ए सीक्रेट आर्म्ड ग्रुप ऑफ रेवोल्यूशनरीज कॉल्ड रामोशी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन्होंने ऐसे ग्रुप बनाए अपने दोस्त, अपने ग्रुप फ्रेंड सर्कल या उनके ग्रुप में, ऐसा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इनके पीछे हमला करना। इनका था एक क्रोध, ये लोग हथियार उठाना, क्रोधित हो जाते थे। तो इस तरह के रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन्होंने करने लगे। तो नेक्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वांटेड विथ ए बाउंटी ऑफ ₹4000। तो गवर्नमेंट ने इनको डिक्लेयर किया, बोलते हैं ना कि इन पे वांटेड, ओके, इनके ऊपर इस तरह का बैन लगा दिया और इन पे इनके माथे पे 4000 रुपये का प्राइज़ लगा दिया। जो भी इनको पकड़ के सरकार के ब्रिटिश के हवाले करेंगे उन्हें इनाम देगा। इस तरह से ही ट्रेन यंग मैन टू अटैक द ब्रिटिश कैंप। जहाँ पे भी ब्रिटिश के कैंप्स हुआ करते थे वहाँ पे जहाँ भी नौजवान लोग होते उनको ये ट्रेन करते थे उन पर हमला करने के लिए, क्योंकि देश को उनके चुंगल से छुड़ाने के लिए ऐसी रास्ता को ये लोग ने अपनाए। नॉन वायलेंस कह सकते हैं, रेवोल्यूशनरी मतलब नॉन वायलेंस के ये लोग ने रास्ते को अपनाए। गवर्नमेंट नेक्स्ट क्या? एंड टू रॉब द गवर्नमेंट ट्रेजरी। जितने भी गवर्नमेंट ट्रेजरी होती है, धन होते हैं, उसको लूटना, ओके। एंड टू यूज़ गन्स एंड अदर वेपन। गन का यूज़ सीखना, गन का उनके खिलाफ यूज़ करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट किया, और दूसरे हथियार। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम डेस्परेट टू अरेस्ट हिम एंड एनी कॉज। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया, निश्चय कर लिया कि कोई हाल में इन्हें अरेस्ट करना है, क्योंकि उनको नाक में दम करके रख दिए थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थिंग्स टू नो हमें ये जानना चाहिए। वासुदेव फड़के वॉज अरेस्टेड एट 3 AM, 3 बजे सुबह के इनको अरेस्ट किया गया। वाइल ही वॉज एस्लीप इन ए विलेज, गाँव में, इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में वो सो रहे थे। ही वॉज पुट इन टू जेल बट ही फ्लेड फ्रॉम देयर बाय जंपिंग ओवर द वॉल एंड वहाँ से कूद के निकल पड़े और बच गए। ही वॉज कॉट आफ्टर ए चेज ऑफ 25 किलोमीटर। उनको चेस किया, उनको फॉलो किया, उसके बाद पकड़े गए। ही वॉज टॉर्चर्ड इन द जेल। ही डाइड इन एडन प्रिजन इन फरवरी 1883 में। वो प्रिजन जेल में उनको बहुत टॉर्चर किया गया। वो आप वहाँ पे वो आखिरी सांस वहाँ लिए। एज ए रिजल्ट ऑफ हिज प्रोटेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हंगर स्ट्राइक। वहाँ पे उनका मतलब हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल चालू कर दी, उसके खिलाफ उनकी वहाँ मौत हो गई। इस तरह से वो मारूटर देश के लिए बलिदान त्याग दे दिए। तो नेक्स्ट है वीर सावरकर। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी है वीर सावरकर। सो विना, इनका पूरा नाम है वीर दामोदर सावरकर। वॉज बॉर्न ऑन 28 मई 1883 में भागुर विलेज ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ही फोस्टर्ड रेवोल्यूशनरी आइडियाज सिंस हिज चाइल्डहुड। वो जो रेवोल्यूशनरी नॉन वायलेंस जो कॉन्सेप्ट आइडियाज है इनके बचपन में ये उत्पन्न होने लगे ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है। ही एस्टाब्लिश्ड ए ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था स्टार्ट की, उसका नाम क्या था? मित्रा मेला।
ओके, विच वॉज लेटर नोन है, उसके बाद में अभिनव भारत के नाम पे वो रखा गया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाट टू फ्री इंडिया, ये जो मेन ये संस्था का एक इनकी एक संकल्प क्या थी कि हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से छुड़ाए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड रिवोल्ट। किस तरह से आर्म्ड रिवोल्ट करेंगे, उन पर हथियार से हमला करेंगे, बातों से नहीं, शांति से नहीं, उनको हथियार से हमला करेंगे। इस तरह का नॉन वायलेंट कॉन्सेप्ट इनका भी रहा। वीर सावरकर was the first Indian to kindle the foreign clothes. He acquired a scholarship from the Institute of श्याम जी कृष्णा सिंह वर्मा से इनको स्कॉलरशिप मिलते रहे एंड वेंट टू लंदन गए फिर पढ़ने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए। वीर सावरकर रोट ए बुक टाइटल 1857, उन्होंने एक बुक लिखा है इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ओके 1857, इस तरह से 1857 पे हमें लास्ट टाइम हमें पढ़े थे। ओके, यू माइट बी बेटर अंडरस्टैंड दैट इज फर्स्ट रिवोल्ट, द मेन रीजन ऑफ दैट रिवोल्ट इज ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द कैटरेज विच इज बोस्ट अपोज बाय द हिंदूज एंड मुस्लिम। तो उसके खिलाफ फिर ये पहला हमारे देश का आंदोलन, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कह सकते हैं 1857। तो उन्होंने उसके बारे में बुक लिखा, ठीक है, इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। इट वॉज बैंड इवेंट बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड। इसको इनके बारे में मालूम हो गया, इससे लोग में क्रांतिकारी आ सकती, लोग में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स के, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको ये बुक को पब्लिश होने से पहले से बैन कर दिया। हाँ, ही वॉज अरेस्टेड इन 1910 फॉर हिज एसोसिएशन विद द रेवोल्यूशनरी ग्रुप। वो रेवोल्यूशनरी ग्रुप से ये जुड़े थे, इसीलिए इनको भी बैन किया गया। इंडिया बाद में इंडिया हाउस से सावरकर वॉज सेंटेंस टू 2 लाइफ टर्म, इन्हें 2 साल की पनिशमेंट मतलब जेल में रहने की मिली है। दैट इज़ 50 years, that is of 50 years and was moved into सेल्यूलर जेल इन द अंडमान में एक होता था, निकोबार आइलैंड्स में उस टाइम में सेल्यूलर जेल होते थे, वहाँ पे इस तरह के ख़तरनाक कैदी को रखा जाता है। लेकिन ये लोग खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ब्रिटिश के नज़र में ये लोग बहुत ख़तरनाक थे, तो इसीलिए उनको वहाँ पे रखा गया। इट वाज आल्सो नोन एज काला पानी भी आज कह सकते थे उस ज़माने में। लेटर ड्यू टू पोर हेल्थ ही वाज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में। नो हाउस, इनकी मतलब वो बीमार थे, पूर हेल्थ रहने की वजह से उन्हें वहाँ पे नहीं भेजा, उनको रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हाउस अरेस्ट किया गया। अब महाराष्ट्र में वीर सावरकर डाइड ऑन 26 फरवरी 1966 में उनका देहांत हो गया। तो ये था इनके बारे में। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशनरी है खुदीराम बोस, यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो खुदीराम बोस वॉज बॉर्न ऑन 3 दिसंबर 1889 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? विलेज में एक हबीबपुरा मिडनापुर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल में इनका हुआ था। ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन स्कूल चाइल्डहुड, वो बचपन में अपने माँ बाप खो चुके। एंड वॉज रेज्ड बाई टीचर नेम्ड सत्यन बाबू, जो टीचर थे उनको पाला पोसा। हु इंस्पायर्ड हिम टू बी ए रेवोल्यूशनरी, उन्हें एक रेवोल्यूशनरी बनने में और देश के काम में आने के उन्होंने उनको इंस्पायर किया। ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड कैंडल द फॉरेन क्लोन, इन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बड़े होश हवास से अच्छे अंदाज में इन्होंने भाग लिया। खुदीराम बोस यूज टू डाइव इन द रिवर गंगा एंड टॉपल द बोट्स कैरिंग सॉल्ट। अब वो क्या करते थे खुदीराम बोस, गंगा की नदी में वो मतलब जितने भी नमक ले जाने वाले बोट्स होती थे उसको टॉपल कर देते, उसको उल्टा कर देते थे। इन दिस वे ही यूज टू ब्रेक द अनजस्ट लॉ सॉल्ट लॉ, इसके वजह से इन्होंने कानून के लॉ को इस तरह का तोड़ने का प्रक्रिया को ये अपनाते थे। ऑन 30 अप्रैल 1988 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चौकी थ्री ए बॉम्ब ऑन द हॉर्स कैरेज ऑफ जज किंगफोर्ड टू किल हिम। उसको जब जज वहाँ से जा रहे थे अंग्रेज, उनको ख़त्म करने के आइडिया से इन्होंने दोनों मिलके बॉम्ब थ्रो किया, फेंका उनके। जज किंगफोर्ड सर्वाइव द अटैक बट द वाइफ एंड डॉटर ऑफ लॉयर कैनेडी डाइड इन दिस अटैक। लेकिन उनके जो थे वो लॉयर कैनेडी और उनकी जो डॉटर थी वो अटैक में मारे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का एक क्रांतिकारी में इस तरह का नॉन वायलेंट से इस तरह का एक हादसा हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया कि व्हेन बीइंग सराउंडेड, जब इनको घेरा गया, प्रफुल्ल चाकी शॉट हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस कुड अरेस्ट हिम। पुलिस उन्हें अरेस्ट करने से पहले वो गोली मार के अपने आप को मतलब मार चुके। खुदीराम बोस वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड, खुदीराम बोस को पकड़ा गया, बाद में उनको फांसी दिया गया। ही बिकेम द यंगेस्ट मार्टिर टू डाई एट द एज ऑफ 18 फॉर द नेशन। देश के लिए इन्होंने कम उम्र के ऐसे नेशनलिस्ट थे, ओके, वो कम उम्र में वो देश के लिए बलिदान दिया 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस ने। तो अगर हम नेक्स्ट राम प्रसाद बिस्मिल, तो मैं आपको सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।